नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। राज्य में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठन वाली सरकार बनाए जाने की संभावनाएं तेज हो रही हैं, तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। राउत ने दावा किया है कि 170 विधायकों के समर्थन वाली सरकार महाराष्ट्र में दिसंबर तक बन जाएगी। संजय राउत ने बीते रविवार को दिए अपने बयान में कहा कि हम विधानसभा में बहुमत साबित कर 5 साल वाली सरकार बनाएंगे। हमें 170 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। सीएम शिवसेना का ही होगा। राउत ने कहा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हो गई है। इसके बाद शरद पवार साहब सोनिया गांधी से मिलेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं और सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। राउत ने जोर देकर कहा कि कोई बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। शिवसेना सांसद ने तो बेबाकी के साथ ये तक कह दिया कि सदन में हमारी सीट बदल गई, पर इतना समझना चाहिए कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। बड़े बड़े आए और चले गए। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राउत ने कहा कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया है। सबके सामने जो कहा था वो अब उससे मुकर रही है। महाराष्ट्र में नेता के साथ साथ जनता भी बीजेपी के साथ नहीं है। संजय राउत का कहना है कि वो यानी बीजेपी मालिक है, हमें एनडीए से निकाल दिया। एनडीए के फाउंडर हम हैं। जब सबने छोड़ दिया तो एनडीए में सिर्फ हम और अकाली बच गए थे। राउत ने कहा कि हम एनडीए के संस्थापक सदस्य हैं। राउत ने सवाल किया कि शिवसेना को बाहर करने को लेकर एनडीए में किसी से पूछा गया? एनडीए का अध्यक्ष या फिर एनडीए का संयोजक कौन है? कौन है जो एनडीए की बैठक बुलाता है? राज्यसभा सांसद राउत का कहना है कि एनडीए में एक विशेष बैठक बुलाई जाए और इस बात पर चर्चा की जाए कि धोखा किसने दिया। हम आमने सामने चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने पीडीपी का जिक्र करते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर में देशद्रोही पार्टी पीडीपी से निकाह किया और उसे एनडीए में ले आए तो किससे पूछा था? फिर पीडीपी से तलाक किया। नीतीश कुमार से संबंध अच्छे हैं, पर हम उनसे कहना चाहते हैं कि बीजेपी अब उनको भी धोखा देगी। संजय राउत ने रामविलास पासवान का उदाहरण देते हुए कहा कि गोधरा कांड के बाद पीएम मोदी पर सवाल खड़ा करके रामविलास पासवान एनडीए से बाहर हुए। नीतीश कुमार किस पर सवाल कर बाहर गए थे? अब सत्ता के लिए एनडीए वापस आ गए। आज अकाली दल के अलावा जो भी दल एनडीए में है वो सत्ता के लिए है। वो एनडीए और यूपीए से अंदर और बाहर सत्ता के लिए होते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।